शेयर में चंदन जी लॉन्ग एडिशन आज फिर से हम देख रहे हैं। वैसे तो पूरा डिफेंस वाला खेमा आज थोड़ा एक्टिव है, लेकिन बीएल को लेकर आपका क्या व्यू है? 450 रुपए के आसपास थोड़ा समय बिता रहा है, क्या इसमें ट्रेड बन रहा है? बिल्कुल सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूँ कि आप भी स्टॉक्स पे काफ़ी अच्छी गहरी पकड़ रखते हैं और रखनी भी चाहिए और आप में है भी क्योंकि आप मार्केट में काफ़ी समय निकाल चुके हैं और काफ़ी एक्सपर्ट से आप बात करते हैं और यही वजह है कि इटिनाउ स्वदेश के दर्शकों को सही सटीक काउंटर पे राय मिलती है। तो उसके लिए बहुत-बहुत बधाई और धन्यवाद। और अब हम बीएल की बात करें, तो बीएल अगेन सरकारी खेमे का डिफेंस काउंटर है और अच्छी बात ये हो रही है कि बीएल की वोलेटिलिटी थोड़ी कम हुई है। भले ही मार्केट में उठापटक है बट बीएल बार-बार 425, 429 और अब 430 के हायर बेस से सपोर्ट ले रहा है। तो मेरा मानना है 432 अब एक सपोर्ट बनना चाहिए और बीएल में 460, 465 तक के टारगेट बन सकते हैं। ठीक है, बीएल में 460 465 तक के टारगेट बन सकते हैं। एक और शेयर चंदन जी जो मुझे लगता है कि एक ना टर्न अराउंड के लिए तैयार हो रहा है, और वो मेरी नजर जा रही है रह रहे कि टाटा पावर पर। अब टाटा पावर के लिए देखिए, अगर मोटा मोटी अगर हम ट्रिगर की बात करें, वो सामने खड़ा है, सबको पता है कितनी गर्मियां धीरे धीरे शुरू हो चुकी हैं और उसके बाद पावर डिमांड वगैरह बढ़ेगी, तो जो पावर स्टॉक्स हैं वैसे भी फ्लेवर में आएंगे। टाटा पावर पर मुझे आप कम से कम एक क्वार्टर का व्यू दीजिए, क्या करना चाहिए यहां से टाटा पावर में? बिल्कुल, आपने टाटा पावर का ज़िक्र किया तो मैंने अभी एक कंटेंट रिकॉर्ड किया है और इंस्टा में डाला भी है कि कहीं न कहीं इंडिया में इस बार हीट वेव बढ़ने वाली है। तो हीट वेव बढ़ने वाली है तो आपका ध्यान रहेगा हेवेल्स, वोल्टास, ब्लू स्टार। बट आपको ध्यान में रखना चाहिए थीम नंबर 2 वो रहेगी पावर और पावर में 3 काउंटर है टाटा पावर, पावर ग्रिड और एनटीपीसी। और यूजुअली आप देखोगे इन सब में ऑलरेडी वार्म अप हो चुका है और मेजर मोमेंटम आता है अप्रैल में। बट आई थिंक अप्रैल मई में आप जाओ उससे पहले अभी बॉटम पिक करो ताकि अप्रैल मई का जो पीक इलेक्ट्रिसिटी बिल बनेगा उसका फायदा अभी से आपको मिल जाएगा। तो इसके लिए टाटा पावर और इन सारी कंपनीज पे हम गहन अध्ययन कर चुके हैं। पॉजिटिव सपोर्ट है यहाँ पे और धीरे-धीरे आप देखोगे ये एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे बाइंग इंटरेस्ट बन रही है और तीनों को यदि कंपेयर करें यदि हम तो एनटीपीसी, टाटा पावर और पावर ग्रिड में सस्टेन बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिली है। और टाटा पावर की मैं बात करूं अगले यदि एक क्वार्टर की आप यदि बात करते हो तो मेरा मानना है कि 355 एक मेजर सपोर्ट रहेगा और इस बार 400 तक के लेवल टाटा पावर में देखे जा सकते हैं और 400 का मतलब है कि मौजूदा लेवल से आप यहाँ से 25 से 30 रुपए तक के यानी कि 10% तक के स्विंग देख सकते हो। तो बिल्कुल इस सेक्टर पे ध्यान रखना चाहिए और काउंटर जैसा कि टाटा पावर, एनटीपीसी, पावर ग्रिड तीनों यहाँ पे अच्छे लग रहे हैं। मेरा साथ में ये भी मानना है कि एनटीपीसी इस बार अच्छा परफॉर्म करेगा। एनटीपीसी में भी ऊपर में 400 410 तक के टारगेट बनेंगे। तो इन पूरे सेक्टर और इन काउंटर्स पे आप ध्यान रख सकते हो और इस तरह से आप एक कम हीट वेव का और मार्केट नेविगेशन का पोर्टफोलियो भी बना सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल, तो पावर स्टॉक्स पर फोकस करके चलिए। पावर ग्रिड, टाटा पावर, एनटीपीसी, ये स्टॉक्स आपके रडार पर होने चाहिए। और कूलिंग सेगमेंट वाले जिनके जिक्र कर रहे थे चंदन जी, वोल्टास और ब्लू स्टार, मतलब पैसे तो आपके वहां भी बन जाएंगे। थोड़ा सा ना पहले चल गए हैं, अगर आप महीने भर के रिटर्न देखेंगे तो ब्लू स्टार और वोल्टास दोनों में 10% से ज़्यादा की तेज़ी हो चुकी है। और आज भी देखने की लॉन्ग एडिशन आपको वोल्टास में भी देखने को मिलेगा। तो ये सेगमेंट आपके फोकस पर होना चाहिए। चलिए ठीक है, थोड़े हमने ना आज की थीम, आज के फ्लेवर को हमने चंदन जी के माध्यम से चेक कर लिया। अब जरा एफएनओ की जो लिस्ट है ना 200 सवा 200 शेयरों की, उसमें जरा चेक करते हैं कि कहां पर आपके लिए प्रोबेबल बढ़िया ट्रेड हो सकते हैं। तो सबसे पहले उन शेयरों की बातचीत करेंगे जहां पर जुड़ रहे हैं फ्रेश लॉन्ग्स, यानी कि शेयरों में हो रही है ताजा खरीदारी। तो फ्रेश बाइंग की हम बात करें तो आप देखेंगे, अच्छा बीएल की तो हमने बातचीत पहले ही कर ली है। पीवी फिनटेक आज 1500 रुपए के ऊपर निकल गया है। स्ट्रेंथ अच्छी है पीवी फिनटेक में। और अगर हम ओवाई एडिशन की बात करें तो लगभग 6.5% ओपन इंटरेस्ट इसमें बढ़ा है। आईसीसी प्रोडेंशियल की बात करें, 1.25% ऊपर ये शेयर दिखाई देगा। और इसमें भी हम देख रहे हैं कि ठीक ठाक, मतलब बहुत ज्यादा तो नहीं बट ठीक ठाक ही इसमें ओवाई एडिशन है। कोई और शेयर जहां पर चंदन जी आपको लगता हो कि नए लॉन्ग ऐड करने चाहिए? पीवी फिनटेक क्या यहां से और चलेगा? बिल्कुल देखिए आपने जो 3 काउंटर की चर्चा की उसमें से बीएल तो ऑलरेडी हमारे रेडार पे है, तो उसको तो ध्यान में रखा जा सकता है।
पीबी फिनटेक की बात की और आपने आईसीआईसी प्रू की बात की है, तो मैं आईसीआईसी प्रू पे पहले फोकस करूंगा कि यहाँ पे एक सस्टेन बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। पिछले 4 वीक से आप देखोगे तो यहाँ पे बार-बार 630 से लेके 635 पर सपोर्ट आ रहा है। बॉटम आउट अप्रोच बन रहा है और सिलेक्टिव दूसरे इंश्योरेंस कंपनीज में बाइंग इंटरेस्ट भी आई है, जो संकेत दे रही है कि यहाँ पे बॉटम बनना चाहिए। तो 642 का सपोर्ट रहेगा, ऊपर में लगभग 680 तक के टारगेट के लिए आईसीआईसी प्रू में। वहीं पीबी फिनटेक की आप यदि बात करते हो तो पीबी फिनटेक में भी एक सपोर्ट बेस्ड बाइंग आना चाहिए। हालांकि वीकली चार्ट में लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन बन रहा था, बट अब कहीं ना कहीं एक बुलिश डाइवर्जेंस देखे जा रहे हैं। तो यहाँ पे 1450 के सपोर्ट से खरीद सकते हो 1560 के टारगेट के लिए। ठीक है, पीवी फिंटेक को लेकर ये व्यू हो गया। टारगेट भी चंदन जी ने बता दी। चंदन जी, एक कंपनी ना, मैं पावर में, मतलब पावर से जुड़ी हुई कंपनी है, सीजी कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल। इसको लेकर आपकी राय क्या है? हालांकि ये शेयर चला हुआ है, महीने भर में लगभग 15% के आसपास के रिटर्न दिए हैं, लेकिन अभी भी जो रिलेटिव स्ट्रेंथ है ना, वो अच्छी है। क्या ये और चल सकता है शेयर? देखिए सीजी पावर अच्छा लग रहा है और अभी हम पावर और हीट वेव की बात कर रहे थे और बिल्कुल ये थीम रहेगी और सीजी पावर इनफैक्ट एक प्रिफर्ड नेम रहा है। हालांकि एक बड़ा डिक्लाइन देखने के बाद जो रिकवरी आई है वो यहाँ पे रिमार्केबल है। आप देखोगे पिछले यदि मैं 5-6 महीने की प्राइस बिहेवियर देखूं तो ऊपर में 800 से नीचे में 525 गया था, बट वापस 715 तक आ चुका है। तो लग रहा है रिकवरी का मोड कंटिन्यू रहना चाहिए। 675 680 के हायर बेस बनेंगे, ऊपर में 750 775 तक के टारगेट के लिए। तो इस काउंटर को बिल्कुल ध्यान में रखना चाहिए। अच्छा कंपनी है, या फंडामेंटल वे से भी बात करें और प्राइस बिहेवियर में देखें तो 2020 से लेके 2024 में बड़ी तेजी बनी थी। 2025 में कंसोलिडेशन हुआ था। लग रहा है कि इस कंसोलिडेशन के बाद वापस हायर बेस बन के नए मोमेंटम यहाँ पे स्टार्ट हो सकते हैं। ठीक है।